हाँ, तो अपना टॉपिक है मीटर सेतु। क्या है? मीटर सेतु। पहले मैं आपको दिखा देता हूं मीटर सेतु होता क्या है। भागो, दिखाओ, ऐसे करो इसको। सुनना, अगर ये समझ जाओगे तो डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है? इसमें एक लकड़ी का बॉक्स है, ये तो दिख गया होगा सबको, दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। सुनो, इसके अंदर एक तार होता है बेटा, ये रहा, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन सुन तो रहा है, ठीक है। ये तार होता है और यहां एक स्केल लगा है जो 1 मीटर का है। कितने मीटर का? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का। और ये जो तार है ना, ये भी कितने मीटर का है? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का। पहली बात तो ये तार बना हुआ किसका? ये बेस्ट क्वेश्चन है कि मीटर सेतु का जो तार है वो किसका बना हुआ होता है? मीटर सेतु का जो तार है वो एक मिश्र धातु का बना होता है जिसे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन बोलते हैं। उस मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब आप इसको सर्किट में जोड़ोगे तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने से ये तार क्या होगा? गर्म होगा, और तार गर्म होने से इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी प्रतिरोधकता बदलेगी, और प्रतिरोधकता बदलने से क्या इसका प्रतिरोध बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो दोबारा सुन लेना, ये क्वेश्चन आता है। डर लग रहा है? ठीक है, सही है, ठीक। यानी कि मीटर सेतु का जो तार है वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये मिश्र धातु है और इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ताप से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जो है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और कैसा होता है? धनात्मक होता है। बोलो, लिख दोगे ये क्वेश्चन? फिर देखो इसके अंदर, इधर मैं यही लैंग्वेज बोलूंगा कि ये देखो, ये जो है, ये जो स्ट्रिप दिख रही है आपको कि समकोण पे मुड़ी हुई पीतल की पट्टियां होती है, एक इधर है और एक इधर है। क्या ये समकोण पे है? दिख रहा है क्या आपको? ठीक है। और इसमें एक गैप यहां होता है बीच में, और एक गैप यहां होता है। दिख तो रहा है, समझ रहे हो ना? देखो क्या होता है कि 1 मीटर लंबा तार होता है, इसके साथ एक क्या लगा हुआ है? स्केल लगा हुआ है। दोनों की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, ठीक है। फिर यहां पे कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, पीतल या कॉपर की, क्या है? किस पे मुड़ी हुई? समकोण पे मुड़ी हुई। इधर भी है। क्या इसके अंदर आपको 2 गैप दिख रहे हैं? एक गैप तो ये रहा, और दूसरा गैप ये रहा। एक गैप के अंदर अपन क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, यानी कि राजेश भाई लगाते हैं प्रतिरोध बॉक्स। यानी कि इससे अपन प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं, बदल सकते हैं। अरे बोलो, एक गैप के अंदर क्या लगाएंगे? प्रतिरोध बॉक्स, और दूसरे गैप के अंदर क्या लगाएंगे? वो प्रतिरोध जिसका मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे। बोलो हाँ ना। और ये जो आपको बीच में एक स्ट्रिप दिख रही है ना, ये जो बोल्ट है, ये जो टर्मिनल है, इसके साथ अपन क्या जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे किससे? जोकी से। किससे? ये जोकी होती है, इसे विसर्पी कुंजी बोलते हैं। यहां क्या जोड़ेंगे? तार से गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन कर देंगे। ये तार दिख रहा है, ऐसे जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर को। सॉरी, ये एमीटर है, कोई बात नहीं। किससे जोड़ देंगे? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे किससे? जोकी से। और यहां से अपन एक सेल जोड़ देंगे। यहां से क्या जोड़ देंगे? एक सेल। क्या जैसे की को ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी, और मैं इस तार क्या इस तार में भी धारा प्रवाहित होगी? जैसे ही मैं इस जोकी से टच करूंगा इसको, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा? अपने को टच करवाते ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप कितना हो जाए? 0। क्या वो संतुलन अवस्था हो जाएगी? इसका मतलब क्या मैं बोल दूं, पकड़ ले ढंग से, क्या मैं बोल दूं कि जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है? अरे वैसा ये देखो, एक तो इधर प्रतिरोध है, एक इधर प्रतिरोध है। जैसे अपन टच करवाएंगे तो एक तो इस तार का प्रतिरोध हो जाएगा, और बचे हुए तार का प्रतिरोध, यानी कि इसको मान लूंगा क्या? P, उसको मान लूंगा कितना? Q, ये मान लिया R, ये मान लिया S। संतुलन अवस्था में क्या होगा? P/Q बराबर R/S। दोबारा सुन लो, 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर का स्केल, ठीक है। ये पीतल पे मुड़ी हुई 2 पट्टियां हैं, बीच में 2 गैप दिख रहे हैं आपको। एक गैप में क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध बॉक्स। एक में क्या जोड़ेंगे? अज्ञात प्रतिरोध। और बीच वाले को किससे जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे किससे?
किससे? विसर्पी कुंजी यानी कि जोकी से। फिर जैसे ही अपन सर्किट नीचे पूरा कर देंगे, सेल वेल जोड़ के धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, फिर इस जोकी से इस तार को टच करवाएंगे तो क्या, अगर इस पॉइंट और उस पॉइंट का विभव अगर बराबर नहीं है तो क्या गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगी? बोलो। अपन टच करवाते करवाते एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जहां पे विभव क्या हो जाए? विभव क्या हो जाए? शून्य नहीं, बराबर हो जाए, विभवांतर शून्य हो जाए। अरे बोलो, तो क्या मैं बोल दूं मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है या फिर शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है? अब पढ़ा दूं? ठीक है, जाइए भी। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं बोर्ड पे, बाकी डायग्राम आपको मैंने दिखाई दिया, ऐसे ही बनाऊंगा। बोलो फटाफट समझा दूं अब? तो देखो, मैं साथ साथ में इसकी थ्योरी भी बोलता रहूंगा भाई, क्योंकि अब मैंने थ्योरी साथ में बहुत ज्यादा बोल दी है। तो सुनना, मीटर सेतु जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर शून्य विक्षेप विधि पर आधारित एक युक्ति है। बोलो हाँ ना? ठीक है। फिर इसका जो तार है वो कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का। वो बना हुआ किससे होता है? मिश्र धातु से। मिश्र धातु से ही क्यों बना होता है? क्योंकि मिश्र धातु की जो रेजिस्टिविटी है वो ताप से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। बोलो हाँ ना? ठीक है। और यहां क्या जोड़ दी मैंने? की। अब की भी दिखा देता हूं, ये होती है की। इधर तार जोड़ दिया, इधर तार जोड़ दिया। अब ये की कैसी है? ऑफ है या ऑन है? ऑफ है ये की। जैसे इसको ऑन करना है तो यहां पे क्या लगा देंगे? टर्मिनल, मतलब ये डॉट लगा देंगे। बोलो हाँ ना? अब ये क्या हो गई? ऑन हो गई। ये है वन वे की। ये क्या है? वन वे की भी, यानी कि वन वे की को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक मार्गी कुंजी। क्या है ये? एक मार्गी कुंजी। और ये क्या है? टू वे की है। इसे बोलते हैं टू वे की, यानी कि द्विमार्गी कुंजी। अरे बोलो, समझ में आ गया? तो की भी अपने कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की है। ये कौन सी है? वन वे की है, और वो क्या है? टू वे की है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? बेटा मैं आपको थ्योरी में ही लैब में लेके जा रहा हूं, देख लो। और लोग प्रैक्टिकल के अंदर भी नहीं लेके जाते। ये अपने देश की सबसे बड़ी कमी है। जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भले ही आईआईटी टॉप कर देते हैं, भले ही नीट टॉप कर देते हैं, लेकिन उनको लैब में नहीं ले जाया जाता। क्योंकि आजकल क्या चलता है इंडिया के अंदर? सेटिंग चलती है, सेटिंग। एग्जामिनर आता है, ऑफिस में बात हो जाती है, हाँ अपन ठोक के बोलते भाई साहब देखा है मैंने सिस्टम, कितना लेगा एक टावर का, इतना लेगा, ठीक, ऐसा होता है। तो इंडिया पीछे तो जाएगा ही। मैं मेरी बता देता हूं, मैंने एक नामी कोचिंग के अंदर 12th की है, लेकिन मैं 12th के अंदर लैब में नहीं गया, तो आज तक मेरे फिजिक्स और प्रैक्टिकल वीक है। अगर मेरे को वहां सिखा दिए होते तो शायद आज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठोक के कहता हूं भी, जो कमी है वो है, समझ गए ना। मैं बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ा हूं, नामी कोचिंग है वो राजस्थान की अपनी, उसमें पढ़ा हुआ, मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, उसमें पढ़ा हुआ हूं मैं, और मेरी फीस भी थी उस टाइम से 40,000, उसमें पढ़ा हूं। मेरे प्रैक्टिकल हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला कि आज मेरे प्रैक्टिकल हो गए, बस मेरे को सीट बनानी थी, मैंने लैब नहीं देखी 12th के अंदर। तो आप समझ सकते हो फिर इंडिया आगे कैसे जाएगा। भले ही एक बंदे ने आईआईटी टॉप कर दिया होगा या फिर नीट के अंदर उसकी फर्स्ट रैंक आई होगी, लेकिन उसको भी लैब में शायद ही लेके गए होंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट से मतलब है, प्रैक्टिकली कोई नहीं सिखाता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं, सिखा दूंगा मैं आपको, इतना तो सिखा ही सकता हूं, कम से कम मैं आपको लैब में तो लेके जाऊंगा, दिखा दूंगा सब कुछ, प्रैक्टिकल करने भी सीख जाएंगे अपन। इस बार तो मजबूरी है अपनी कि टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी 6 प्रैक्टिकल अपने को करने पड़ेंगे, तो वो करेंगे अपन, ठीक है। करूँ शुरू? ठीक भाई, तो ये की जोड़ दी मैंने, अब फटाफट समझाऊंगा। यहां एक क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, अरे यार राजेश भाई बोला करो, ये गलत बात है, क्या लगा दिया, हाँ ऐसे बोला करो। और यहां क्या लगा दिया, एक अज्ञात प्रतिरोध S, क्या ये अज्ञात प्रतिरोध S, और इसके साथ क्या जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ दिया, विसर्पी कुंजी J यानी कि जोकी से। बोलो हाँ ना? ठीक है, ये B बैटरी है, ये की है, इसके बारे में दोबारा बकू के क्या क्या जोड़ रखा मैंने, ठीक है। क्या इसमें बेटा धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मान लो मैंने टच करवाया और इस पॉइंट पे, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो गया, विक्षेप कितना हो गया, 0। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का
विभवांतर कितना है, 0 है, अर्थात इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बराबर है। बोलो हाँ ना। तो क्या ये संतुलन अवस्था में आ गया। अब मान लेता हूं ये जो लंबाई है कितनी है, L सेंटीमीटर है, कितनी है, L सेंटीमीटर, तो बची हुई कितनी होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अरे बोलो यार, 100 माइनस L सेंटीमीटर। बोलो हाँ ना। समझ जाओगे अब तो, लिख सकते हो। मीटर सेतु काम क्या आता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में ये किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु या फिर शून्य विक्षेप विधि में। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, वो किसका बना होता है, ये पीतल की पटिया है, ये है, वो है, वो है, वो है, क्या जोड़ रखा है, ये जोड़ रखा है, वो जोड़ रखा है, लिख दोगे इतना, ठीक है। माना, अब सुनना, माना मीटर सेतु तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध आरसीएम है। क्या है, आरसीएम। आरसीएम क्या है, इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। बोलो हाँ ना। इसका प्रतिरोध मैंने P नाम दिया और इसका प्रतिरोध Q नाम दिया है। तो क्या मैं बोल दूं, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा बेटा, P/Q बराबर R/S। बोलो, इसमें से आपने कितना प्रतिरोध निकाला है, R, कोई दिक्कत। तो बता P कितना होगा, लंबाई कितनी मिली तेरे को, L, और इकाई सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना, RCM। तो क्या ये मिलेगा, L RCM। बोल हाँ ना। बोलो, मान लो ये मिली आपको 40 सेंटीमीटर, कितनी, तो 1 सेंटीमीटर के प्रतिरोध से इसको गुणा कर देंगे, और Q क्या हो जाएगा, अरे समझोगे, Q कितना होगा, बोलो हाँ ना। यही है। क्या सारी वैल्यू पुट कर दूं, इसकी जगह L RCM और ये कितना 100 माइनस L RCM बराबर R/S। क्या ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा P/Q बराबर R/S। अज्ञात कौन सा है, S है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, QP × R। बोलो हाँ ना। समझ गए क्या, ये हो गया क्या, मीटर सेतु। ये क्या हो गया, मीटर सेतु। बोलो समझ में आ गया। अब मीटर सेतु के प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, आपने यहां एक प्रतिरोध जोड़ दिया S1 और एक यहां और जोड़ दिया S2। तो अपने को क्या करना है, इसका समांतर क्रम संयोजन का प्रूफ करना है। क्या, समांतर क्रम संयोजन का प्रूफ करना है। क्या ये समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोध, अगर इस S2 को मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये कौन सा प्रूफ हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम। बोलो समझ में आ गई क्या बात, ये अपन लैब के अंदर सीखेंगे। अब है मीटर सेतु के प्रयोग में सावधानी। क्या है, जब भी अपन मीटर सेतु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो ये है कि ये जो जोकी है ना, ये जो जोकी है, इस जोकी को उस तार के ऊपर ऐसे नहीं है कि जानवरों से रगड़ रगड़ के ऐसे, समझ गए ना, रगड़ने से क्या होगी, फिर उस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, अरे उसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। ज्यादा रगड़ोगा तो क्षेत्रफल चेंज हो गई को, और क्षेत्रफल चेंज हो गया तो R बराबर रोल ले भाई, ये क्या चेंज हो जाएगा, R, और R चेंज होते ही क्या RCM चेंज हो जाएगा। तो पहली सावधानी तो क्या है कि इसको सिर्फ ऐसे टच करना है, ऐसे नहीं तारेडो ही तोड़ दो। अरे बोलो, पहली सावधानी क्या, कि जोकी को आपको ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं चलना। दूसरा, क्या इसके अंदर बेटा ये स्ट्रिप भी है, क्या इनका भी कुछ प्रतिरोध होगा, क्या अपन ने इस प्रतिरोध की कहीं बात की है, नहीं की। तो ये जो पीतल की जो पटिया है ना, इसके प्रतिरोध को अपन क्या मानते हैं, नगण्य। क्या मानते हैं, नगण्य। दो सावधानियां होगी। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल तो कर रहे हैं 2021 में और सर्किट को ऑन करके छोड़ दिया 2019 में ही, समझ गए। यानी कि प्रैक्टिकल जिस टाइम आपको करना है उसी टाइम ये डॉट लगानी होती है, उसी टाइम सर्किट बनाओगे। जैसे अब तो सर्किट ऑफ है, बोलो अब सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लंबे समय तक धारा प्रवाहित करनी है, जैसे ही प्रैक्टिकल पूरा हुआ
यानी कि मीटर सेतु के तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। और एक और बता देता हूं, अगर मीटर सेतु में अच्छी रीडिंग लेनी है आपको, एरर कम से कम आए, तो इसका जो मिड पॉइंट है ना वो मिडल में होना चाहिए। लगभग कहां होना चाहिए? बीच में। लगभग कहां होना चाहिए? बीच में। ऐसा नहीं है कि इधर तो मिल गया 10 सेंटीमीटर और इधर मिल गया 90 सेंटीमीटर। बोलो बात समझे? सारी सावधानियां। पहली सावधानी क्या है कि जोकी को ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात कि पीतल की जो पटिया है उसके प्रतिरोध को क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। दूसरी तीसरी क्या है कि मीटर सेतु के तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अगला बस इतना ही है। हाँ, यानी कि जो संतुलन बिंदु है वो लगभग कहाँ मिलना चाहिए? बीच में मिलना चाहिए। इसलिए इसकी दक्षता जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि एरर जो है वो बहुत ही कम आती है। ये हो गया आपका मीटर सेतु।